अचानक धमाके के साथ गुफा का दरवाजा बंद हो गया था। जानवी और कार्तिक अब उस अंधेरे और रहस्यमय गुफा के अंदर कैद हो चुके थे। एक झटके में पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। कार्तिक के हाथ में जो टॉर्च थी वो भी अचानक बंद हो गई। जानवी, जानवी दरवाजा वो बंद हो गया। शिट! ये कैसे हुआ? टॉर्च भी बंद हो गई। वापस कैसे जाएंगे? रुको, टॉर्च जलाती हूँ। ऐसे कैसे दरवाजा बंद हो गया? इतना हैवी मेटल का दरवाजा हवा से कैसे बंद हो सकता है? जानवी ने टॉर्च का स्विच दबाया। रोशनी सीधा उस लोहे के पुराने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी जो अंदर आ रही थी वो भी अब ब्लॉक हो चुकी थी। हमने तुमसे कहा था जानवी, हमने कहा था यहाँ मत आओ। तुम्हारी वजह से अब हम सब मरेंगे। तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? चिल्लाओ मत कार्तिक, मुझे ब्लेम मत करो। दरवाजा बंद हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। तुम समझ नहीं रही हो जानवी, ये कोई साधारण गुफा नहीं है। इसके आसपास भी लोग आने से डरते हैं और हम यहाँ कैद हो चुके हैं। क्या तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तुम इतनी जल्दी पैनिक क्यों कर रहे हो? कोशिश तो करो, मेरी मदद करो। हम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं। गलती हमारी ही है, हमें आपको यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। सब हमारी गलती है। जानवी समझ गई थी कि यह सिर्फ एक फिजिकल ट्रैप नहीं, यह गुफा उनका मेंटल टेस्ट भी ले रही थी। कार्तिक के माइंड पर असर होने लगा था। वो हमेशा की तरह काम और कंपोस्ट नहीं था। उसकी मेंटल स्टेबिलिटी तो पल भर में ही टूट चुकी थी और अब जानवी की बारी थी। नहीं, मैं अपने आप को टूटने नहीं दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? दरवाजे को धकेल कर देखती हूँ। जानवी ने पूरा जोर लगाया लेकिन दरवाजा जरा सा भी नहीं हिला। हिलता भी कैसे? इतना बड़ा थिक मेटल का दरवाजा उस अकेली के धकेलने से तो क्या 10 लोगों के धकेलने से भी नहीं खुलने वाला था। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। कोई शार्प ऑब्जेक्ट ढूंढकर दरवाजे के कोने में धंसाकर मेटल तोड़ने की कोशिश करनी होगी। जानवी दरवाजे के आसपास किसी टूल या पत्थर की तलाश में थी। तभी कुछ उसके पैर के नीचे क्रश हुआ। ये क्या था? वो झुके और उसने देखा उसके पैर के नीचे एक हड्डी थी, किसी के पैर की हड्डी। उसने आसपास देखा तो जमीन पर उस एरिया में आसपास कई हड्डियां थी। पैर की, हाथ की, कुछ खोपड़ियां भी थी। जानवी को एकदम घिन आई और वो पीछे हटी। OMG, यहाँ कितने लोग मर चुके हैं। जानवी को ऐसा लगा जैसे कोई इसके कान में आकर फुसफुसा रहा है। वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत की आवाज थी। जानवी, जीने में क्या रखा है? असली सुकून तो मौत में है। मौत का घड़ा अंधेरा कितना अच्छा है। अपनी जान को आजाद कर दे। कौन है? कौन है? वो जाग गया है, जाग गया है वो। कौन जाग गया है? वही जो इस गुफा में सदियों से कहता हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जानवी, नहीं आना चाहिए था। एक अजीब सी आवाज जानवी के कान में गूंजने लगी। उस बुढ़िया की आवाज इतनी नकली और मीठी थी कि जानवी डर से कांपने लगी। उसकी आवाज का असर जानवी पर होने लगा। वो अपने आप को भूलने लगी। जानवी, सुन मेरी बात। थक गई है तो ज्यादा कोशिश ना कर, आराम कर। ये अंधेरा सुकून देगा। इस शरीर को आराम दे, सांसें रोक दे, दिल की धड़कन बंद कर दे। सुन मेरी बात जानवी। मैं थक गई हूँ। शायद वो सही कह रही थी। उस आवाज का असर अब जानवी के मन पर भी होने लगा था। वो अपने आप को भूलती जा रही थी। उस आवाज की बात मानने लग रही थी। मैंने जिंदा रहकर ऐसा किया भी क्या है? दुनिया को मेरी जरूरत नहीं, मुझे मर ही जाना चाहिए। जानवी के होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू। वो आवाज उसके मन पर कब्जा करने लगी। उधर कार्तिक गुहासुर की मूर्ति के पास जा चुका था। गुहासुर की भयानक मूर्ति जिसका चेहरा आधा इंसान आधा राक्षस था। कार्तिक उस मूर्ति के सामने गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कृपया हमें बचा लो, हम गलत थे, हमें निकाल लो यहाँ से। गुहासुर, तुम सुन रहे हो ना?
तभी मूर्ति के अंदर से कुछ निकलकर हवा में तीर की तरह उड़ा और सीधा कार्तिक के अंदर घुस गया। कार्तिक के अंदर किसी अघोरी आत्मा का प्रवेश हो चुका था। नहीं। धन्यवाद, मारे अंदर आवन दिया। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, जैसे खून से भरी हों। उसकी बॉडी झटकों से हिल रही थी, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। कार्तिक अब कार्तिक नहीं रहा था, कार्तिक के शरीर में कोई और ही था। वहां दूसरी तरफ जानवी भी हिम्मत हार कर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे अपनी आंखों के सामने अब अपनी बीती जिंदगी दिखने लगी थी। उसके अंदर पैशन थी काम करने की, क्यूरियोसिटी थी कुछ नया सीखने की, एनर्जी थी जिंदगी जीने की। और अब उसे वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसका माइंड पूरी तरह नम हो चुका था। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक विजुअल आया। वो खुशी खुशी पैटी और सुरभि के साथ ड्राइव करके कहीं जा रही हैं, नए प्रोजेक्ट पर, नए असाइनमेंट के लिए। नए असाइनमेंट की एक्साइटमेंट उसे फील हो रही थी। और तभी उसके माइंड में कुछ स्विच हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि उसका माइंड उसके कंट्रोल में है। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट को पूरा करके नए प्रोजेक्ट पर जाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती और मैं यहाँ नहीं मरूंगी। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। तुम जो भी हो सुन लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। सुना तूने? जानवी के इस एक्शन से कुछ बदलाव हुआ। वो औरत की भयानक सी आवाज उसके कान में गूंजना बंद हो गई। मतलब मैं अपने माइंड कंट्रोल से अपने आप को बचा सकती हूँ? लेकिन जानवी को यह भी पता था कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। उसे थोड़ा सा वक्त मिला है और इस वक्त का इस्तेमाल करके उसे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कैसे? मुझे कुछ तरकीब सोचनी होगी। थिंक जानवी, थिंक। लेट मी ट्राई कॉलिंग पैटी। जानवी ने अपने फोन से पैटी को कॉल करने की कोशिश की, मैसेजेस भेजे, लेकिन फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी ड्रेन होती जा रही थी। 5-10 मिनट में फोन पूरी तरह से बंद होने वाला था। शिट, इस फोन का भी कोई यूज नहीं। हेलो, कोई है? प्लीज हेल्प। जानवी ने दरवाजे पर हाथ से खटखटाने की कोशिश की, आवाज लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कोई क्यों आएगा यहाँ? गांव वाले तो गुफा के आसपास भी नहीं आते। कार्तिक, कार्तिक कहाँ हो तुम? तभी कार्तिक जानवी के पास आया, मगर वो कार्तिक जैसा नहीं लग रहा था। कार्तिक, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। सुन रहे हो तुम? कार्तिक का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सुन रहा हूँ जानवी। चलो हम आपकी मदद कर देते हैं। हम दरवाजा खोल देते हैं। मैं कोशिश कर चुकी हूँ कार्तिक, दरवाजा नहीं खुल रहा। फिर सु कोशिश करूँ सु के जाने कद खुल जावे और मैं आजाद हो जाऊं। कार्तिक, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? और तुम एकदम से शांत कैसे हो गए? कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखकर वो हंसा। लेकिन ऐसी भयानक हंसी जानवी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जानवी डर कर उससे 2 कदम दूर चली गई। गुफा के बाहर नहीं जा सकती और अब अंदर भी नहीं रह सकती। कुछ करना होगा जल्द से जल्द। जानवी बस कार्तिक को देखती रह गई। कार्तिक किसी कठपुतली की तरह चल रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके शब्द और उसके हाव भाव जरा भी मेल नहीं खा रहे थे। जानवी, चलो ना, निकलते हैं यहाँ से। अगर हम सही समय पर यहाँ से नहीं निकले तो कोई आ जाएगा और हमें मार देगा। कार्तिक की हंसी देखकर जानवी के रोंगटे खड़े हो गए। वो पहचान गई कि कुछ तो ठीक नहीं है। कार्तिक, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम ठीक हो? जानवी की आंखों ने कुछ अलग देखा। कार्तिक के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जुनून। वो कार्तिक नहीं था। कौन हो तुम? कार्तिक की बॉडी को छोड़ दो। ठीक है, उसने तो छोड़ा, पर थारी बारी भी आई। तन्ने भी सांग ले जाऊंगा।
कौन हो तुम? वही जिक्कू तू ललकारे है, जिक्कू तू जगाए दियो है। कार्तिक ने एक पत्थर उठाया और अपने रिस्ट काट दी। उसकी कलाई से खून टपकने लगा। कार्तिक, ये क्या कर रहे हो? लेकिन कार्तिक को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। वो उसी खून से दीवार पर कुछ बनाने लगा। जानवी ने देखा कार्तिक दीवार पर एक चित्र बना रहा था। एक आदमी एक औरत का गला दबा रहा था। वो औरत चीख रही थी और आदमी हंस रहा था। ओह शिट, OMG, इसका मतलब इन दीवारों पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सब खून से बने हैं और हर एक पेंटिंग किसी इंसान के मरने की सच्ची कहानी है। कार्तिक बिना रोके चित्र बना रहा था। कार्तिक, ये तुम क्या कर रहे हो? समय आ गयो है जानवी, अब थारी भली हो सी। कार्तिक का चित्र पूरा हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जानवी के गले की तरफ बढ़ाए। जानवी चीख कर पीछे पीछे जाने लगी। उसकी पीठ गुफा के दरवाजे से टकराई। अब भागने के लिए कोई जगह भी नहीं बची थी। कार्तिक बिल्कुल उसके पास आ चुका था। कार्तिक ने अपने खूनी हाथों से जानवी का गला पकड़ लिया। वो घुट रही थी। थोड़ी देर उसने छटपटाने की, अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिक की ग्रिप बहुत मजबूत थी। उसकी ताकत इंसानी थी ही नहीं। धीरे धीरे जानवी का जज्बा मरने लगा। बोला था ना, बहुत सुकून है, मजा है, मर जा, मर जा, आजाद कर दे अपने आप को। जानवी के दिमाग में उस बुढ़िया की आवाज और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। जानवी को अब सांस नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उस अंधेरे में कोई थी। जानवी को अपनी बंद आंखों के सामने एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। कौन थी वो औरत? तारी माँ थी, मारी आजादी है छोरी। जानवी की सांसें रुक रही थी। कार्तिक के शरीर में जो कुछ था वो अब जानवी का खून करके अपने आप को गुफा से आजाद करने वाला था। सिर्फ जानवी की ही नहीं, पूरे गांव की जान अब खतरे में थी। जानवी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी।